स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। काफ़ी लंबे गैप के बाद, ऑलमोस्ट 3 डेज गैप के बाद हम एक बार फिर सेशन हम लोग ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश की जो टॉपिक चल रही थी उसमें जो हमारा फर्स्ट फ्लाइट बुक था, उस फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, दिस चैप्टर्स वी हैड कंप्लीटेड द इन 4 पार्ट। 3 सेक्शन में हम लोगों ने इस टॉपिक को अभी कवर किया है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में, जिसमें जो इसमें 3 पॉइंट है। द बेकर फ्रॉम गोवा, देयर इज वन स्टोरी वी हैड कंप्लीटेड, एंड द कुर्ग है, वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लोग देखेंगे टी फ्रॉम आसाम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में। एक बार फिर से मैं आपको ताज़ा करा देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ, मेमोराइज कर लीजिए। ग्लिम्पसेस मतलब होता है झलक, भारत की झलक में ये जो 3 पॉइंट है, जो बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा का जो टूरिस्ट जो था कि बेकरी वाले जो गोवा के हैं, वो कैसे सबसे पहले जो गोवा में लोग पुर्तगाली आए और सबसे ज़्यादा जो ब्रेड एंड पाव रोटी जिसको हम लोग कहते हैं, उसका प्रचलन उन लोगों ने बढ़ाया। और आज भी गोवा से सटा हुआ महाराष्ट्र और गुजरात और ये सारे स्टेट्स हैं, वो सभी ज़्यादातर तरीके के डिफरेंट टाइप्स के ब्रेड्स के वैराइटीज़ डिशेस खाते हैं लोग। मैक्सिमम ब्रेकफास्ट में उन लोग इस्तेमाल करते हैं, गोवा हो या महाराष्ट्र हो, जैसे कि ब्रेड बटर हो गया, ब्रेड पकौड़ा हो गया, या पाव भाजी हो गया, या आपको बड़ा पाव हो गया। तो ये बेकर का गोवा का यहाँ से कनेक्ट किया गया। दूसरा हम लोगों ने देखा कुर्ग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है, जहाँ पर कि कर्नाटका में है, और स्पेशली ये जाना जाता है कॉफ़ी के लिए, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं इस प्लेस को। और यहाँ के लोग जो जनजातीय हैं, ट्राइब्स लोग हैं, उनका अपना एक अलग ट्रेडिशनली ड्रेसिंग सेंस है। उस ड्रेसिंग सेंस से वो लोग जाने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कुर्ग के बारे में। उसी तरीके से आसाम की बात करें तो आज हम लोग असम के बारे में देखेंगे, जो भारत का जो टी बागान, चाय का बागान कहा जाता है, ऑर्चिड ऑफ टी कहा जाता है आसाम को, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में ये पड़ने वाला एरिया, जिसमें चाय की पत्तियों से हरा भरा, और मैक्सिमम नंबर्स ऑफ द एम्प्लॉइज, स्पेशली फॉर द महिलाएं जो कहा जाए, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व में है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग में है, ज़्यादा कोऑपरेटिव मोड में है। तो इस लास्ट सेक्शंस को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सीबीएसई पैटर्न में एनसीईआरटी बुक सीबीएसई सेकेंडरी बोर्ड इस्तेमाल करती है। और क्लास 10th के जो एग्जामिनी हैं, जो भी बच्चे परीक्षार्थी हैं जो इस बार टर्म 2 के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिहाज से, उसके हिसाब से दिस चैप्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आइए हम लोग लाइन बाय लाइन करके देखते हैं इस रिमेनिंग पोर्शन को। सो वी विल सी हियर द टी फ्रॉम आसाम। देयर इज अ स्टोरी, टी फ्रॉम आसाम, इन दिस बुक। द स्टार्ट फ्रॉम द Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi। तो 2 लोग के यहाँ पर एक स्टोरी दिया हुआ है। एक स्टूडेंट है जो प्रांजल है, फ्रॉम आसाम से है, और दूसरा है उसका दोस्त जो है, क्लासमेट है, वो दिल्ली से है। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम। तो प्रांजल के जो पिता हैं, असम से यहाँ प्रांजल को दिखाया गया है, तो प्रांजल्स के जो पिता हैं वो मैनेजर हैं टी गार्डन में, चाय का जो बगीचा है, चाय की खेत है जो कह सकते हैं आप, वो उसके मैनेजर हैं अपर असम। एंड प्रांजल्स हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। और प्रांजल ने इनवाइट किया, बुलाया अपने दोस्त को, जो दोस्त दिल्ली में रहता है, गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए इस चाय के बागान को। मैं इससे पहले बता दूं, आगे हम लोग सेशन स्टार्ट करें, कि रियली में जो चाय का बागान है, आई हैवंट गॉट अ चांस, अभी मैं नहीं घूम पाया हूँ चाय के बागान। असम में गया, शाम को घुमा, दूर से देखा, लेकिन बाई ट्रेन या बाई रोड में गया था। असम होते हुए जाया जाता है आपको
शिलोंग जाया जाता है, मेघालय की राजधानी है, कैपिटल। सो इट्स सो गुड प्लेस, शिलोंग इज ऑल्सो गुड प्लेस। असम होकर के ही जाया जाता है। असम लास्ट रेलवे का डेस्टिनेशन होता है प्लेटफॉर्म का। असम रेलवे स्टेशन के बाद टैक्सी से जाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो एक पेय पदार्थ में कॉफ़ी के बाद जो स्थान है चाय का, जो मैक्सिमम यूजर्स हैं चाय, और चाय एक ऐसा पेय पदार्थ है पीने वाला जो लिक्विड है, जो मैक्सिमम लोगों में फेस्टिवल्स हो, शादी हो या और भी ऐसे हॉस्पिटैलिटी हो, चाय को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। चाय की आदत अंग्रेज़ों ने डाली हमारे यहाँ। चाय की इन्वेंशन भी 18वीं शताब्दी में उन लोगों ने ही किया और हमारे यहाँ इसका स्टार्टअप हुआ, जिसके कारण आज चाय एक स्टैंडर्ड बन गया है एक। और उसमें हमारा जो चाय का जो बागान असम का एरिया है वो काफ़ी अच्छा ज़्यादा ग्रो करता है। उसके मुख्य कारण है गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल्स एंड क्लाइमेट। मिट्टी बहुत अच्छी है चाय के लिए और क्लाइमेट भी अच्छा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो बेहतर तरीके से ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन यानी खेती होती है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है चाय गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन हाई पिच्ड वॉइस। यानी वेंडर कह सकते हैं आप कि अगर रेलवे प्लेटफॉर्म की बात हो रही हो तो रेलवे के प्लेटफॉर्म पर रेल में, ट्रेन में चाय बेचने वाले यही आवाज़ उनको सुनेंगे हम लोग, चाय गरम चाय, जो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए पाया जाएगा। और मैं भी अभी 2 दिनों के सफ़र, 3 दिनों के सफ़र के बाद लौटा हूँ। तो उसके बाद मैंने भी ट्रेन का सफ़र किया। इसमें मैक्सिमम चाय मॉर्निंग की सुबह होती है तो चाय की ज़रूरत होती है, इवनिंग हो तो चाय की ज़रूरत होती है। सो ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क चाय साहब चाय, यानी आपके ट्रेन जो खड़ी होती है उसकी खिड़की के पास आकर पूछते हैं लोग, क्या सर चाय चाहिए? सो गिव अस 2 कप, प्रांजल सेठ। प्रांजल ने कहा 2 कप चाय दीजिए। गिव अस, हम लोगों को, अस यहाँ पर लगाया हुआ है, वी का अस है प्लूरल फॉर्म। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। सिप होता है चाय की चुस्की को सिप बोलते हैं, जो एक सिप लेना, चुस्की लेना, स्लोली हम लोग पीते हैं, चाय को होठों से पिया जाता है। सो दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, मतलब गर्म जो चाय है। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट, तो जिस कंपार्टमेंट में ट्रेन में वो बैठा हुआ था, हर कोई, एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। सो डू यू नो दैट, क्या आप जानते हैं, डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। अंडरलाइन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स, 80 करोड़ कप्स चाय की लोग पी जाते हैं पूरी दुनिया में हर दिन, एवरी डे है ना, एवरी डे ड्रंक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो वी शुड ऑल्सो अंडरलाइन इट, हम लोगों को इसको करना चाहिए। तो हियर इज हैविंग, सो ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर drunk every day throughout the world. Rajveer Seth, who exclaimed, Pranjal, tea really is very popular. उस प्राण कहा, वाह, सही में चाय बहुत पॉपुलर है। The main pulled out of a station, the train pulled out the station, स्टेशन से चल पड़ी ट्रेन। प्रांजल buried his nose and his detective book again। तो फिर से वो अपना डिटेक्टिव का किताब निकाला, जासूसी किताब कही जाती है, और उसमें अपना पढ़ना शुरू किया। राजवीर टू वाज आर आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। तो प्रांजल के साथ साथ राजवीर भी जो था वो भी इस तरह की किताबें पढ़ने का आदी था और काफ़ी उसको अच्छा लगता था। डिटेक्टिव बुक्स जो है, डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूसी करना। तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, जासूसी वाली कहानियाँ होती है जो आप पढ़े होंगे, सुने होंगे, बट क्योंकि उसमें एक मिस्ट्री रहता है, एक रहस्य रहता है। हर स्टोरी के पीछे एक रहस्य होती है और हर बार इंसान सोचता है अच्छा वैसे होगा, इसके बाद ये होगा, तो क्लियरेंस बहुत कम रहता है डिटेक्टिव वाली स्टोरीज में। सो बट एट द मोमेंट
but at the moment he was keener on looking at the beautiful sceneries. और इसी बीच में हम लोग ये लोग अपना शेयर कर रहे हैं कि बात करते हुए जा रहे हैं और बहुत सुंदर सुंदर दृश्य, सीनरीज मतलब होता है दृश्य. सो इट वाज ग्रीन, हरा भरा, इट वाज ग्रीन एंड एवरग्रीन कह सकते हैं, सदाबहार एकदम सा. सो राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरीज बिफोर. राजवीर जो था इससे पहले कभी इस तरह से हरियाली, ग्रीनरीज कभी नहीं देखा था. देन the soft green paddy field gave way to tea buses. सॉफ्ट ग्रीन पैडी, धान का जो खेत होता है, सॉफ्ट ग्रीन पूरा एकदम सा होता है वो. फील्ड गेव वे टू टी बसेस, चाय की झाड़ियाँ, यानी चाय, देखिए चाय एक प्लांट होता है, मैं बता दूं आपको, उसी प्लांट में चाय की जो ब्रांचेज है वो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं और उसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं. चाय की जो लिप्स होती है पत्तियों से ही उसको प्लग करके पेड़ से, पौधे से अलग करके उसको सुखाया जाता है सनलाइट के साथ साथ, और भी प्रोसेसिंग करके, कटिंग करके, और फिर उसको पैकिंग किया जाता है. फिर दूर दूर के देशों में, दुनिया के दूसरे कंट्रीज में, इंडिया के दूसरे स्टेट्स में, असम से पैकिंग होकर जाती है और लोग क्या इस्तेमाल करते हैं. तो इट वाज अ मैग्निफिसेंट व्यू. अब ये मैग्निफिसेंट व्यू जो है ये बताया जा रहा है चाय के इस, इट वाज अ मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द backdrop of densely wooden hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. I could see. Drafting the teeny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes mostly moved doll-like figures. तो यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है अलग अलग प्रकार की झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों की आकार जो है कैसे तना फैले हुए हैं, प्लांट्स फैले हुए हैं, अलग अलग गुड़िया की तरह है. तो यहाँ बहुत सारे ऐसे बागान जो होते हैं चाय के, उसको कटिंग किया जाता है, कटिंग करके, यानी पुरानी प्लांट्स है एक टाइम पीरियड. और ये एक मैं थोड़ा सा चाय के बारे में बता दूँ, उसके पौधे के बारे में. तो ये एक बार लगाने के बाद कई साल तक उसके जो पौधे होते हैं वही पौधे रहते हैं, उनकी नई पौधे नहीं लगाई जाती है और वही उनके कटिंग होंगे, फिर ब्रांचेस न्यू आएंगे, उस न्यू ब्रांचेस में ग्रीन ग्रीन लिप्स आएंगे, पत्ती आएगी. तो इस हिसाब से चाय का ऐसे खेती होता है. और चाय की खेती के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि चाय की जो बागान होते हैं वो सीढ़ीनुमा पहाड़ी इलाका होता है, मिट्टी बिल्कुल अलग होती है. चाय के जो प्लांट है उसके जड़ में, रूट में पानी नहीं रुकना चाहिए. तो उसी क्लाइमेट के अनुसार असम बेस्ट एरिया देखा गया, जिस तरह से असम के साइड्स में सीढ़ीनुमा स्टेयर्स हैं, खेत हैं, सीढ़ीनुमा खेत है. इसी सीढ़ीनुमा खेत के तहत वाटर जो है वो ज़्यादा देर तक जड़ों में नहीं रुकती है. तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है. तो इस टाइप्स की जो खेत है, फील्ड है, वो और भी एरिया में बहुत कम मिलेंगे. सो इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बॉइलिंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज. तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि कुछ दूरी पर, इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग, कुछ दूरी पर एक बिल्डिंग से धुआं निकल रहा है, कुछ बॉयल हो रहा है, उससे धुआं निकल रहा है. बॉइलिंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज. टॉल चिमनीज होता है लंबा, और चिमनीज को मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, तो ये सीमेंटेड या मिट्टी का ऐसे 100 फीट 200 फीट हाइट पर चिमनी रहता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है रेसिडेंशियल एरियाज, रिहायशी इलाका में, उसका धुआं जो है वो उससे लोगों को परेशानी नहीं हो. और चिमनीज कई प्रकार की चिमनीज होती है. ब्रिक्स बनता है, मिट्टी का ईंट जो बनता है उसकी भी चिमनीज होती है. बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं उसकी भी चिमनीज होती है, जिससे कि उसका धूलकन धुआं जो है वो बहुत ऊंचाई पर चला जाए. मतलब एक जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर में जो लोग रहते हैं
उनके पहुंच से दूर हो। तो यही बता रहा है, हे अ टी गार्डन। तो ये बता, अरे देखो, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, हाँ हे टी गार्डन, चाय की बागान। राजवीर क्राइट एक्साइटली, और राजवीर कभी देखा नहीं था। प्रांजल ने बोला, ये देखो। तो ये कहा, अरे ये देखो, चिल्लाते हुए कहा काफ़ी एक्साइटेड में, ये चाय का बागान। प्रांजल, हु हैड बीन born and brought up on a plantation। तो कह रहा है कि किसने इसको लगाया होगा, हु हैड बीन born and brought up a plantation, कहाँ से लाया, किसने लगाया, इस किसने प्लांटेशन किया। सो डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। तो ये जो उसका उत्साह था, कभी कोई चीज़ नई चीज़ हो और आप कभी देखे नहीं हो तो आपको लगेगा अननोन टाइप का। जैसे हम ही लोग अभी काजू का प्लांट नहीं देखे हो, ट्री नहीं देखे हो, रियली में नहीं देखे हैं। काजू गोवा तरफ में होती है का अच्छा खासा, कर्नाटका में भी थोड़ा। तो हम लोगों के लिए क्या है, हमारे इलाका के लिए तो काजू, अरे काजू का पेड़ देखेंगे तो लगेगा ना। अंगूर का पेड़ बहुत कम देखे हैं हम लोग, फिर भी इधर बिहार में कहीं कहीं हम देखे हैं, कोई कोई ऐसा प्लांट लगाता है तो कद्दू के या उस तरह के बहुत सारी लताएं जैसी होती है तो वो। लेकिन अगर आपको संतरे का दिख जाए पेड़ तो एक्साइटमेंट हो जाएगा, काजू का हो गया एक्साइटमेंट हो जाएगा, एप्पल हो जाए आपको दिख जाए। एप्पल में देखे हैं। एप्पल बिहार में देखे हैं? नहीं, बिहार में नहीं देखे। बिहार में नहीं देखे होंगे ना, तो आप जाकर देखे होंगे, तो जहाँ देखे होंगे आप कंटिन्यूअसली नहीं देखे हैं। लेकिन गेहूं का आप देखते हैं पौधा, धान देखते हैं, गन्ना देखे हैं, तो आपके सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन जो पहली बार, तो वहाँ भी यही है ना, वो तो कह रहा है, ओ दिस इज अ टी कंट्री नाउ, कह रहा है तो चाय का देश ही है, वही जाता है ना, दिस इज अ टी कंट्री नाउ। ही सेड, उसने कहा, असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन। असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। सो यू विल सी, जैसा कि तुम देखते यू विल देखोगे, enough gardens to last you a lifetime, enough garden to last you a lifetime। I have been reading as much as I have been reading, मैं पढ़ते आ रहा हूँ, जैसा कि मैं जानता हूँ, जितना पढ़ा हूँ, as much as I could, about tea, चाय के बारे में। राजवीर सेठ, किसने कहा? राजवीर ने कहा। नो वन रियली नोज, कोई नहीं जानता है, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी। हाँ, बता रहा है कि जैसा जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से देखा जाए तो कोई नहीं कह सकता है कि चाय की खोज किसने की। सो नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी, बट देयर आर मेनी लीजेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो दूसरा दोस्त ने कहा, व्हाट लीजेंड्स? वेल, देयर्स द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर। जैसा कि जानते हैं कि एक चाइना का शासक था, चाइनीज एम्परर, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर, वो हमेशा पानी बॉयल करता था। हाँ, जो एक किंवदंती है, किंवदंती एक स्टोरी टाइप का है। तो हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, पीने से पहले वो क्या करता था, पानी को गर्म करता था। एंड वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर। तो जो खौलता हुआ पानी था उसका डेली गर्म करने का, उसी में कुछ पत्तियां आके गिर गई। फ्यू लीव्स द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डेलिशियस फ्लेवर। और वो जो चाय की पत्ती का जो पानी था, मतलब जो भी पत्ती था, उसका जो फ्लेवर था, उसकी टेस्ट जो थी, बिल्कुल अलग थी, डेलिशियस फ्लेवर। सो इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स। तो इसको चाय के पत्ती कहा जाए, टी लीव्स। टेल मी अनदर, टेल मी अनदर स्कफ्ड, टेल मी अनदर स्कफ्ड प्रांजल। दूसरा मैं बता रहा हूँ, वी हैव एन इंडियन लिजन टू। तो एक तो ये हो गया, चाइनीज के बारे में बताया गया, ये ऐसी कहानी है। दूसरा भारतीय के बारे में बताया गया, वी हैव एन इंडियन लिजन टू। टू TOO मतलब भी होता है, और TO2 तो अपना आपका प्रीपोजिशन हो गया। सो बोधि धर्मा,
सो बौद्धि धर्म एंड एंशियंट बौद्धिस्ट, बौद्ध धर्म है और एंशियंट बौद्धिस्ट एसेटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स, आँख की पुतली जो है, कट ऑफ हिज, अपनी आँख की पुतली, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी, और ऐसा उसने क्यों किया, क्योंकि वो हमेशा वो नींद में ही रहता था, हमेशा नींद में रहता था। आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, जब वो अध्यात्म करता था आंख बंद करके, तो उस बड़े बड़े जो आईलिड थी, आंख की पुतलियां थी, उसके कारण उसको हमेशा लगता था वो नींद में ही है, क्या, फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन। देन क्या किया उसने, 10 टी प्लांट्स, 10 टी प्लांट्स ग्रेव आउट ऑफ द आईलिड्स। अब बताइए क्या 10 टी का प्लांट अपने आंख पर लगा दिया, एंड द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, और उस प्लांट पर जब गर्म पानी डाला जाता था, हॉट वाटर, एंड ड्रंक वैनिस्ड स्लिप, तो पीने के बाद गर्म पानी उस प्लांट पर डाल करके फिर पीने के बाद पूरा का पूरा जो नींद गायब हो जाता था, वैनिस्ड मतलब समाप्त हो जाना होता है तो ये एक अलग ही कहानी है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। तो जैसा कि है स्टोरी में कि पहली बार चाय जो है चाइना में पिया गया, फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। राजवीर एडेड एज फार बैक एज 2700 BC, BC का मतलब होता है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। तो क्राइस्ट के जन्म के पहले जो है उसकी स्थिति है। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी एंड चाय, चाय एंड चीनी चीनी जिसको हम शुगर को चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, चीनीज का चाइनीज, चीनीज तो हम लोग बोलते ही हैं, चीनीज आर द चाय, चीनी तो वो लोग बोलते हैं चांग चाय चू, नाम भी ऐसा ही लोग का रहता है, चांग काइसेक। तो इसलिए चाय और चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। टी केम टू यूरोप, और टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th centuries and was drunk more as medicine than as beverage। तो आप ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा तो दवा से ज़्यादा तो ये बेवरेज का काम करता है, पेय पदार्थ के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरिनी जंक्शन, तो ट्रेन पहुंची कहाँ, मैरिनी जंक्शन के पास। एंड द बॉय कलेक्टेड दियर लगेज, बॉयज collected their luggage and pushed their way to the crowded platforms। तो ये बता रहा है कि द ट्रेन क्लैटेड इनटू मैरिनी जंक्शन, ट्रेन कहाँ पहुंच गई, मैरिनी जंक्शन के पास। एंड द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, और बच्चों ने उन लोगों के सामान को रिसीव किया। एंड पुश देयर वे टू क्राउडेड प्लेटफॉर्म, किसी तरह से भीड़ भाड़ वाले जगह से बाहर निकले लोग प्लेटफॉर्म से। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, तो जो प्रांजल के पिता थे, चाय के बागान के मैनेजर थे, वो इंतजार कर रहे थे कि मेरा बेटा और उसका दोस्त आने वाला है। सो प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, शून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखाईबरी द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। तो ये जगह का नाम था। एन आवर लेटर, कुछ घंटे बाद, द कार वेयर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड एंड दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, और फिर कार ने क्रॉस किया कैटल ब्रिज को, मवेशियों का जो ब्रिज बना हुआ था, कैटल ब्रिज, एंड इंटर्ड देखाईबारी टी स्टेट। तो देखाईबारी जगह का नाम है, वो चाय का बागान का नाम है देखाईबारी टी स्टेट। अब स्टेट का मतलब यहाँ पर जो है, स्टेट ई से स्टार्ट है, वो स्टेट जो है राज्य से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब हो गया चाय का जो ऑर्गेनाइजेशन है, द बिग ऑर्गेनाइजेशन। तो चाय के पूरे बागान को
जितनी एरिया है एक खास पर्सन के लिए वो स्टेट कहलाता है. देयर इज अ हैविंग एंड द ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, दोनों तरफ से सड़क के दोनों किनारे से, ऑन द बोथ साइड्स ऑफ ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बसेस. दोनों साइड, रोड के दोनों साइड्स में जो है चाय की एकदम झाड़ियाँ जो है, प्लांट जिसको कह सकते हैं, टी बसेस दिखाई दे रहा है. एंड ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट. सभी इस तरह से उसको कटिंग किया हुआ होता है. इसको बोल सकते हैं हम लोग ट्रिम बोलते हैं. एक स्पेशल बड़ा सा लोहे का सीजर आता है, कैंची आता है और फूल पत्ती जिससे ट्रिम किया जाता है. वैसे ही इस चाय के बागान को भी देखने में भी अच्छा लगे, और पत्तियां तो चाहिए ही, पत्तियों की तो हाथ से उसको तोड़ा जाता है. यानी आप कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि चाय के बागान में और चाय की जो खेती है स्पेशली लेबर ओरिएंटेड खेती है, लेबर बेस्ड. मैं आपको बता दूं इसका किस्सा कि 17वीं शताब्दी में बहुत सारे असम में, बिहार से और झारखंड तो अब अलग हुआ है, तो पूरा बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये सब जो भी कहिए, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लेबर लोग चले गए थे चाय के बागान में, खास करके महिलाएं. और अंग्रेजों ने 500 हजार महिलाओं को वहाँ से रिटर्न ही नहीं होने दिया, कभी आने ही नहीं दिया बागान छोड़ करके. और फाइनली उन लोगों को वहीं पर रहना पड़ा. आज तो उनका अपना घर रहा होगा. तो यानी क्योंकि इनको अंग्रेजों को ये समझ था कि ये मैन मेड खेती है, ये हाथ से इसको तोड़ा जाएगा. बारिश का पानी तो हो ही गया, लेकिन मैक्सिमम सीढ़ीनुमा खेती है और सीढ़ी पर जो है उसको पानी रोकने के लिए ऐसे मेड़ बनाए जाते थे मिट्टी के. उसके लिए काम है चाय की पत्तियों को तोड़ना, फिर इकट्ठा करना, फिर सुखाना, फिर प्रोसेसिंग करना, फिर पैकेजिंग करना. ये लंबा प्रोसेस हुआ करता था, जिसमें पत्तियों को तोड़ने के लिए स्पेशली काफ़ी मैन पावर की ज़रूरत थी, और इसमें पेशेंस भी होना चाहिए. और जहाँ तक अभी तक देखा गया है कि चाय के बागान में मैक्सिमम जो लेबर का काम जो करती है, यानी पत्तियाँ तोड़ने का काम, वो महिलाएं करती है. इसके पीछे की कहानी ये है कि सस्ते दर पर जो चाय के मैनेजर या कंपनी वाले होते हैं, जो भी चाय की खेती किए हैं, उनको सस्ते दर पर मजदूर मिल जाते हैं. पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम वेजेस में वो काम कर देगी. नंबर एक, पेशेंस ज़्यादा रहता है उन लोगों के पास, और वेरी फास्ट तकनीक से वो लोग ये पत्ते तोड़ते हैं. तो ये यही बता रहा है यहाँ पर कि ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बसेस. कई एकड़ एक चाय की झाड़ियाँ लगी हुई है. ऑल नीटली पोर्ड टू द सेम हाइट. ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स यानी चाय तोड़ने वाले, यानी चाय की पत्तियां तोड़ने वाले का एक समूह होता है. ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विथ बैम्बू बास्केट. बांस की टोकरी बनती है पीठ पर लंबा, कभी फिल्मों वगैरह में देखे होंगे, और फिर वो ऐसे तोड़ते हैं लोग, ऐसे डालते हैं. दो चीज़ें मैंने देखा, एक तो पीठ पर वो टोकरी रहेगा, और आगे बच्चा अगर छोटा छोटा है तो उसको भी उस लोग कैरी करते हैं. उस तरह से उसका थैला बना हुआ होता है बच्चे को. तो मैं बता दूं कि आज के ज़माने में जो स्टैंडर्ड ऐसे छोटे छोटे बच्चे, 6 महीना 1 साल का जो सेलिब्रिटीज़ का बच्चा है, वो अपना इस तरह से लोग पैकेट टाइप का, झूला टाइप का, कोट टाइप का बनाया हुआ होता है, लेकर चलते हैं. ये असम में बहुत पहले इस्तेमाल होता है. चाय की बागान की जो भी महिलाएं हैं, वो अपने बच्चे को उसी तरीके से कैरी करती है, आगे पेट पर लेकर के, और थैला बना हुआ है, और पीठ पर बास्केट बना हुआ है बैम्बू का, बांस का. तो असम का बांस का भी जो है ना अलग टाइप्स का है, और असम में बांस बहुत होता है. और बांस से मैं बता दूं कि वेराइटीज़ ऑफ मटेरियल्स वो लोग हैंडमेड बनाते हैं बांस के, बैम्बू के, बहुत सारा, और बहुत दुनिया के बाज़ार में एक्सपोर्ट होता है अच्छा खासा. ना ही दुनिया और न कि इंडिया के भी, बट मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो जाता है दूसरे कंट्री में. So on both sides of gravel road were upon acre of tea buses, all neatly proned up to same height. Groups of tea pluckers with bamboo basket on their backs, wearing plastic apron. Aprons सुने हैं कभी?
एप्रन क्या होता खाना है? बनाने के लिए हाँ, ढकने खाना वाला। बनाने के लिए आगे जो पूरे शरीर को कम से कम घुटना तक ढका हुआ रहता है, गले में बांध लेते हैं बड़े मास्टर शेफ वगैरह, बड़े बड़े लोग होटल मैनेजमेंट के लिए हो, ये मैनेजर हो या रेस्टोरेंट में वर्क कर रहे हैं। आजकल तो लोगों की चलन हो गई है, तो आजकल घर में भी इस्तेमाल करते हैं लोग, साड़ी पहने हुए हैं और भी कपड़े पहने हुए हैं, और आप एप्रन बांध लीजिए। हाँ, डस्ट वस्ट आया कोई टेंशन नहीं है, उसको खोल के साइड किया, यू आर फ्री एंड रेडी। तो ये प्रचलन बहुत पहले से था। प्लास्टिक एप्रन्स वर प्लकिंग द नीटली स्प्राउटेड लीव्स। Pranjal's father so slowed down to allow tractors। तो प्रांजल्स के जो पिता हैं, जो मैनेजर हैं चाय के बागान के, सो प्रांजल्स फादर slowed down to allow a tractor pulling a trailer load pulling a trailer road of tea leaves। तो चाय की पत्तियों का इस तरह से खींच खींच करके बड़े बड़े गाड़ियों से ले जाया जाता है उसको फैक्ट्री के पास प्रोसेसिंग करने के लिए। टू पास दिस इज द सेकेंड लीव्स फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। तो जिस तरीके से चाय की पत्तियां और चाय के पौधे अंकुरित होते हैं, छोटे 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 नए निकलते हैं स्प्राउट्स। दिस इज द sprouting। It lasts from May to July। It lasts from May to July। मई और जुलाई के बीच का समय है। एंड yielding the best tea। You seem to have done your homework before coming। Pranjal's father said in surprise। प्रांजल के पिता ने सरप्राइज किया। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। यस मिस्टर बरुआ राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। कह रहा है कि बट आई होप, मुझे उम्मीद है कि लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, कि मैं अगर यहाँ रहूँगा तो मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ये यहाँ पर स्टोरी कहानी का अंत हो जाता है इस तरह से। और ये जो 3 फेज में बटा हुआ हमारा जो चैप्टर्स है, इस चैप्टर्स के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो उसके बाद का ये पोर्शन प्रैक्टिस जो है आपके क्वेश्चन आंसर्स का है, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, और उसके अकॉर्डिंगली फिल इन द ब्लैंक्स बनाने हैं, जो लुक एट दीज वर्ड्स, अपकीन, डाउनपोर, undergoes, drought, walk in, they are built up from warp। तो ये सारे वर्ड से यहाँ फिलिंग करने हैं, कीप, पोर, गो, डाउन, ड्रॉप, वॉक एंड अनदर वर्ब्स। तो एक बार इसको कोशिश करेंगे हम लोग टुमारो कि आगे इसको कंटिन्यू करके इसको सारा फिल कर दिया जाए। इसके बाद वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक, न्यू पॉइंट, जिसके अनुसार हम लोग इसमें एक पोएम भी है ना। सो टुमारो वी विल स्टार्ट दिस पोएम। नहीं आ रहा है लेकिन ये वाला। अच्छा, ये पोएम नहीं आ रहा है तो इसको ठीक है, हम लेट आफ्टर कंप्लीट द ऑल पॉइंट एंड दे विल डू। सो होप सो कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। जिस 3 पोर्शंस में, 3 पार्ट में, 3 हिस्सा में ये चैप्टर्स बना हुआ है। एक द बेकर्स फ्रॉम गोवा, यानी कहीं ना कहीं ब्रेड के बारे में, गोवा का इम्पोर्टेंस, कैसे पुर्तगाली गोवा को बसाए और बेकरीज का बिजनेस बढ़ाए। दूसरा जो हम लोगों ने देखा वो कुर्ग, जो कर्नाटका में मसूरी और कर्नाटका में मैंगलोर के और ये क्या बोलते हैं, मैसूर, मैंगलोर और मैसूर के बीच में, जहाँ मैंने बताया था आपको कि कहानी में मैसूर शेरे मैसूर, टीपू सुल्तान का नाम फेमस है। जो टीपू सुल्तान की तलवार काफ़ी प्रचलित है, जो अभी कुछ साल पहले हमारे देश के जो किंग फिशर के मालिक जो थे विजय माल्या, उन्होंने ऑक्शन किया था, नीलामी में खरीदी थी ब्रिटिश म्यूजियम से। तो वो है वहाँ के लिए। मैंगलोर सिटी इज़ ऑल्सो गुड आफ्टर द बैंगलोर।
उस दोनों के बीच में और वो कुर्ग हम लोगों ने फिर देखा कि वहाँ का जो परिधान है, ड्रेस का परिधान वहाँ के लोगों का खास जनजातीय लोगों का है, और चाय की जो खेती है, सॉरी कॉफ़ी की के लिए फेमस है वो कुर्ग प्लेस। और लास्टली हम लोगों ने चाय के बागान के बारे में देखा, जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया जो असम है, असम कंट्री के नाम से समझा जाता है, जाना जाता है, सुना जाता है, अपने आप में काफ़ी फेमस पेय पदार्थ है, ज़्यादा पीने वाले लोग हर दिन पीते हैं। तो इस हिसाब से इस चैप्टर से मैक्सिमम अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो आप लिख सकते हैं, अगर फ्रेज हो, स्टोरीज हो, या क्वेश्चन आंसर पार्ट बाय पार्ट हो। तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा। सो विल सी टुमारो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।